दोस्तों, अब तक तो मस्जिद के नीचे से मंदिर ढूंढे जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब गली गली, चौक चौराहे, नुक्कड़ पर उन घरों में घुसकर तफ्तीश की जा रही है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। जी हां, और ये कोई अधिकारी नहीं कर रहे, पुलिस वाले नहीं कर रहे, बल्कि वही लंपट लोग कर रहे हैं जो मस्जिद पर चढ़कर भगवा झंडा लहराने का दावा किया करते हैं, जिनकी तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आती है। यही आज खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, और इसके साथ साथ आपको संभल से जुड़ी खबर भी दिखाऊंगा कि क्या क्या नया दावा वहां के डीएम की तरफ से किया गया। तो एक ऐसी शख्सियत जो अपने आप को बहुत बड़ा लेखक कहा करते हैं, उन्होंने अपना नाम भी कहीं ना कहीं फारसी और उर्दू से मिलता जुलता रखा, लेकिन अचानक उनके अंदर का ऐसा कट्टर हिंदू प्रेम जागा है कि अब वो खोलकर मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलते हैं। एक एक खबर में दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए इस वीडियो को देखिएगा। ये जो खबर है द प्रिंट की खबर है। ये भाई साहब जो आगे आगे चल रहे हैं, ये कंफर्म कर रहे हैं क्या क्या हो रहा है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो भी काशी में रह रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, सबको भगवान शिव जो है मुक्ति प्रदान करते हैं। द प्रिंट की खबर है। कोई नहीं है, सब जो है देव पूजक हैं। तो काशी में हमारा दायित्व है गंगा की रक्षा और देव की रक्षा करना। ये शिव का शरीर है। इस शरीर पे हमारे शरीर में जितने बाल हैं, मतलब रोए हैं जितने, उससे असंख्य गुना ज्यादा शिवलिंग है। यही शिवलिंग, आनंद रूपी शिवलिंग, भगवान शिव को आनंद प्रदान करते हैं। तो भगवान शिव जब हमको आनंद प्रदान करने वाली चीज, और भगवान शिव हमें मोक्ष प्रदान करते। तो ये बता रहे हैं द प्रिंट की जो खबर है, मैंने आपको दिखाई, इसमें मुस्लिम स्पेस है। उसने कहा उत्तर प्रदेश वाराणसी में मंदिरों की तलाशी का महाअभियान। हिंदूवादी समूह गलियों, मस्जिदों, मुस्लिम घरों की तलाशी ले रहे। स्वतंत्र हिंदूवादी समूह वाराणसी में मंदिरों को ढूंढने के अभियान पर है। मस्जिदें, मुस्लिम घर, यह अक्सर तनावपूर्ण हिंदू मुस्लिम इलाके उनके शिकार की मैदान है। उत्तर भारत में बहुत कम इतिहास या भाजपा और संघ के बिना समर्थन वाले मंदिर ढूंढो संगठन सुप्रीम कोर्ट के 2019 के अयोध्या फैसले के बाद से उभर रहे हैं। पिछले एक दशक में हरियाणा में स्वयंभू गौरक्षा समितियों के आक्रामक रूप से बढ़ने के साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अन्य लोगों ने गायों को बचाने के लिए हिंदुत्व को के जमीनी सैनिकों के रूप में काम करने का बीड़ा उठा लिया। मंदिर ढूंढो संगठन भी शिथिल रूप से संगठित नेटवर्क है जो हिंदुत्व के एजेंडे को विकेंद्रीकृत करने के लिए काम कर रहा है। आमतौर पर भाजपा या संघ से कोई स्पष्ट और प्रदर्शनीय समर्थन नहीं होता। मंदिर ढूंढो परियोजना संभल से शिमला तक फैली हुई है। उनकी तलाश अनिवार्य रूप से उन जगहों तक ले जाती है जिन्हें वे इतिहास के विवादित स्थल होने का दावा करते हैं। मस्जिद, मुस्लिम घर या अक्सर तनावपूर्ण हिंदू मुस्लिम इलाके। देखा, वाराणसी में ये सब हो रहा है। अब घरों में घुसा जा रहा है मुसलमानों की। कहीं तुम्हारे घर के नीचे तो नहीं है, अभी तक तो मस्जिद के नीचे था। अब आइए आपको संभल लेकर चलते हैं। पहले संभल की ये खबर देखिए, डीएम साहब क्या कह रहे हैं। डीएम साहब की जुबानी सुनिए कहानी। तीर्थ के 3 कोनों पर 3 शिव मंदिर हैं, संभलेश्वर, चंद्रेश्वर और भुवनेश्वर। तो ये चंद्रेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर पेड़ लगाने की भूमि, चारागाह की भूमि और मंदिर के नाम दर्ज कुल 80 बीघा भूमि थी। वर्तमान में मात्र 2 हेक्टेयर अर्थात यहाँ के बीघा के अनुसार तो ये बता रहे हैं कि तीनों संभल के तीनों इलाकों में, मतलब हर तरफ मंदिर ही मंदिर है। ये दावा वहां के डीएम साहब करते हैं। संभल कितना विकसित हुआ इसकी जानकारी नहीं है किसी के पास, ना होनी चाहिए, क्योंकि इस दौर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो गया है, मंदिर ढूंढो अभियान। कहां कहां मंदिर हैं, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब इसे राजा दिवाकर है, लिखाई मोदी का परिवार है, तो क्या लिखेंगे आप समझ ही सकते हैं। संभल की खुदाई रुकने वाली नहीं है। संभल डीएम साहब फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। डीएम साहब बता रहे हैं कि संभल तीर्थ के तीनों कोनों पर 3 शिव मंदिर स्थापित हैं, संभलेश्वर, चंद्रेश्वर और भुवनेश्वर। और ये चंद्रेश्वर मंदिर 80 बीघा में फैला हुआ था, अभी सिर्फ 19 बीघा है। पूरी वसूली होगी, ये कहना है। करते जाइए, होते जाइए। संभल नया केंद्र बनाइए भाई, बिल्कुल तीर्थाटन मनाइए। बस ध्यान रखिएगा, जो जिन लोगों के इशारे पर ये सब आप कर रहे हैं, उन्हें अयोध्या वालों ने इसी पिछले ही साल यानी इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ी जबरदस्त सीख दी।
क्योंकि किस तरीके से उनकी जमीनों को लील कर इस तीर्थाटन के नाम पर खेल किया जाता है, समझ लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब रंगाई पुताई शुरू हो चुकी है। ये कार्तिकीय मंदिर है। अब तो मतलब संभल में तो यही हो रहा है ना, संभल में तो जो अगर हल्का भी दिखता है तो ये मंदिर हो जाता है, तो वही वाला खेल चल रहा है। खेल सचिन गुप्ता ने लिखा, संभल में 46 साल बाद खुले जिस कार्तिकेय मंदिर पर कल भगवा पुताई हुई थी, आज वो पुताई हटाई गई। क्यों हटाई गई? एसडीएम ने मंदिर की प्राचीनता बनाए रखने के लिए उसके पुराने स्वरूप को बरकरार रखने का फैसला किया है। क्या हुआ था मैं बताता हूं। 46 साल बाद ये मंदिर खोला था, जिसे कार्तिकेय मंदिर पर कल भगवा पुताई कर दी गई थी। अब वो पुताई हटाई जा रही है। किसने भगवा पुताई कर दी? वहीं पीयूष राय लिखते हैं, एसडीएम को प्रमोट करके कहीं डायरेक्ट कमिश्नर ना बना दें। वाकई मुझे भी ऐसे ही महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो। ये देखिए, ये भी ये लिखते हैं गगनदीप सिंह, अब बेचारे कर्मचारी ये लगे हुए हैं, घिसे पड़े हैं, क्योंकि मानते तो है नहीं लोग। मैंने कहा ना, इन लोगों को छोड़ दिया गया, वो भगवा पुताई कर दी उन्होंने। एसडीएम ने मंदिर की प्राचीनता बनाए रखने के लिए, उसके पुराने स्वरूप को बरकरार रखने के लिए किया है। अब ये देखिए, ये वो पुताई कर दी गई थी भगवा, मतलब बिना जाने पहचाने ऐसे। ये वीडियो आप देखते चलिएगा, देख ही रहे मेरे साथ कि पुलिस वाला तक वहां पर शायद खड़ा है, पुलिस वाले ही हैं, उन्हीं के सामने भगवा पुताई इस मंदिर पर कर दी गई। सब लोग खुशी मना रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। अब इसे लेकर गौरींज बंसल है, वो लिखते हैं, संभल में योगी जी ने सनातनी माहौल बना दिया। संभल में 46 साल बाद खुले मंदिर की रंगाई पुताई की। आज मंदिर की दीवारों को केसरिया रंग दे दिया। महिलाओं ने सारी सफाई कर के पूजा अर्चना की और बाद में इसी मंदिर को साफ किया गया कि क्या कर दिया, इसकी रंगाई पुताई क्यों कर डाली। अब सबसे महत्वपूर्ण आज का एक और बयान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये तो संभल आपने सुन लिया, अब तक आपने सुना होगा इस सरकार नहीं कह रही, योगी सरकार नहीं कह रही, लेकिन वहां जो महाकुंभ में आने वाले साधु संत हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि मुसलमानों को नहीं आना चाहिए। लेकिन साधु संत हैं कौन, इनको भी मैं बताऊंगा बाद में। लेकिन सबसे पहले मनोज मुंतशिर, जो कल तक बहुत उर्दू शब्दों के साथ और हिंदू मुस्लिम एकता की और तमाम चीजों की बात करते थे, अचानक से पिछले 4-5 साल से इनके अंदर का पता नहीं क्या चीज जागी और उसके बाद ये कैसे कैसे बयान देने लगे हैं, भी आपको सुनाऊंगा। पहले वो महाकुंभ पर अपना अति ज्ञान दे रहे हैं मनोज मुंतशिर साहब, पहले इनको सुन लीजिए, सुनाता हूं आपको। जिस गंगा के जल में डुबकी लगा के वो निष्पाप होने आए हैं, उसी जल से शुद्धता का विश्वास छीन ले। लिबरल बनने के लिए, 4 सूडो सेकुलर दोस्तों में वाहवाही लूटने के लिए हम अपने साधु संतों, ऋषियों, मुनियों और बड़े बूढ़ों की तपस्या खतरे में डाल दें, क्षमा कीजिएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। हम इतने कट्टर तो नहीं हैं कि तुम्हारी तरह मक्का के बाहर साइन बोर्ड लगा दें, मक्का ओनली फॉर मुस्लिम्स। लेकिन कुछ बातें बिना साइन बोर्ड लगाए भी समझ लेनी चाहिए। जैसे हम समझते हैं कि मक्का मदीना सिर्फ मुसलमानों का पवित्र स्थल है, इसलिए हमने कभी नहीं कहा कि मस्जिद अल हरम के दरवाजे सनातनियों के लिए भी खोल दिए जाएं। तुम क्यों जिद कर रहे हो भाई? और तुम्हारी जिद हमारे बच्चों को मिसगाइड कर रही है, एक पूरी पीढ़ी गुमराह हो रही है। 33 कोटि देवी देवता हैं हमारे पास, लेकिन हम चादर चढ़ाने दरगाह। तो बताइए, इन दिनों मनोज मुंतशिर साहब की दुकान चल नहीं रही, ये बात सब लोग जान चुके हैं। तो अब इस तरीके की एक्टिविटी पर उतर आए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, जरा मैं आपको समझा देता हूं। आप एक कलाकार जो होता है, खास तौर पर कलाकार, वैसे तो आजकल कलाकार रहे नहीं, अब आपने अभी हाल ही में कुमार विश्वास को सुन लिया, अभी ऐसे भी लोग सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। इस दौर में, जिस दौर में हिंदू मुसलमान अपने चरम पर पहुंचा हुआ हो, ऐसे लोगों की दुकान चलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये समझ गए, ये अपने पीक पर है और इसके बाद इनका रिटायरमेंट तय है, तो इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन खोलकर आप क्या बोल रहे हैं, रुक जाओ। क्या कोई मुसलमान वहां पर गंदगी फैलाने जा रहा है? नहीं। इन्होंने 5 बातें कही और 5 बातों में उन्होंने बताया था कि क्या 5 बातें हैं जो मुसलमान नहीं मानते हैं। हाँ, नहीं, क्या मैं मानता हूं भाई? मैं विश्वास करता हूं क्या जो मुस्लिम समाज का चीजें हैं उनके क्रियाकलापों में, क्या मैं जाता हूं क्या? नहीं ना। लेकिन उनका सम्मान करना जरूरी है ना। अगर मस्जिद दिख रही है तो जबरदस्ती, क्या किसी मुसलमान ने कही है कि जबरदस्ती हमारे साथ नमाज अता करो? लेकिन अगर मैं वहां पर खड़े होकर दुकान लगाने की कोशिश करूंगा और वो मना करेंगे तो असंवैधानिक होगा। ये वही तो करने जा रहे हैं कि क्या किसी मुसलमान ने ये कहा कि हम डुबकी लगाने जाएंगे कुंभ में? नहीं कहा, वो दुकान लगाना चाहते थे। लेकिन ये ऐसे लोग जो बवाल खड़ा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, ऐसे ही बवाली लोग हैं। ये गंदगी फैलाकर माहौल खराब करते हैं और खुद को बड़ा स्टार समझते हैं। खैर, इनकी सारी चमक खत्म हो गई तो अब हिंदू मुसलमान पर उतर आए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।